नारायण नारायण नारायण। साधकों का प्रश्न, नाम जप की खास विधि क्या है? स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, खास विधि है कि भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करें। होय राम को नाम जपो, तुलसी तजी कुसमाज। अब थोड़ी दूसरी बात बताते हैं। भगवान के नाम का जप करो, पर जप के साथ में प्रभु के स्वरूप का चिंतन भी होना चाहिए। जैसे गंगा जी का नाम लेते हैं तो गंगा जी की धारा दिखती है कि ऐसे बह रही है। गौ माता का नाम लेते हैं तो गाय का रूप दिखता है। ऐसे ब्राह्मण का नाम लेते हैं तो ब्राह्मण रूपी व्यक्ति दिखता है। मन में एक स्वरूप आता है। ऐसे राम कहते ही धनुषधारी राम दिखने चाहिए मन से। इस प्रकार नाम लेते हुए मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, यह खास विधि है। पतंजलि योग दर्शन में लिखा है, तज जप सदर्थ भावनम तस्य वाचकः परनवः। भगवान के नाम का जप करना और उसके अर्थ का चिंतन करना, अर्थात नाम लेते जाओ और उसको याद करते जाओ। श्री कृष्ण के भक्त हो तो उनके चरणों की शरण होकर श्री कृष्ण शरणम ममः इस मंत्र को जपते हुए साथ साथ स्वरूप को याद करते जाओ। नाम जप की यह खास विधि है। एक विधि तो उसके होकर नाम जपना और दूसरी विधि नाम जपते हुए उसके स्वरूप का ध्यान करते रहना। कहीं भूल होते ही हे नाथ पुकारो, हे प्रभु बचाओ, मैं तो भूल गया, मेरा मन और जगह चला गया, हे नाथ बचाओ। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो तो भगवान मदद करेंगे। उनकी मदद से जो काम होगा वह काम आप अपनी शक्ति से कर नहीं सकोगे। इस वास्ते भगवान के नाम का जप और उनके स्वरूप का ध्यान, ये दोनों साथ में रहे। ओमित एकाक्षरम ब्रह्मा व्यवहारन मामनुस्मरण। गीता 8वां अध्याय 13वां श्लोक। ओम इस एक अक्षर का उच्चारण करें और मेरा स्मरण करें, यह जगह जगह बात आती है। इस वास्ते भगवान के नाम जप के साथ भगवान के स्वरूप की भी याद रहे। नाम जप दिखावटीपन में न चला जाए, अर्थात मैं नाम जपता हूँ तो लोग मेरे को भक्त माने, अच्छा माने, लोग मेरे को देखे, यह भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह भाव होगा तो नाम की बिक्री हो जाएगी, नाम का पूरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने नाम को मान बढ़ाई में खर्च कर दिया। इस वास्ते दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। नाम जप भीतर से होना चाहिए,
लगन पूर्वक लौकिक धन को भी लोग दिखाते नहीं, उसको भी तिजोरी में बंद रखते हैं। तो लौकिक धन जैसा भी यह धन नहीं है क्या, जो लोगों को दिखाया जाए, लोगों को पता लगे। तो क्या भजन किया गुप्त रीति से करें, दिखावटीपन बिल्कुल ना आवे। नाम जप भीतर ही भीतर करते रहें, एकांत में करते रहें, मन ही मन करते रहें और मन ही मन से पुकारे, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लोग देख लें तो उसमें शर्म आनी चाहिए कि मेरी गलती हो गई, लोगों को पता लग गया। हमें एक महात्मा मिले थे, उन्होंने एक बात कही, प्रहलाद जी को इतना कष्ट क्यों पाना पड़ा। प्रहलाद जी ने अपना भजन प्रकट कर दिया, अगर वे प्रकट ना करते तो उनको इतना कष्ट क्यों पाना पड़ता। इस वास्ते अपना भजन प्रकट ना करें, किसी को पता ही ना होने दें कि यह भगवान का भजन करता है। बहनों माताओं को चाहिए कि वे ऐसी गुप्त रीति से भगवान के भजन में लग जाएं। देखो, गुप्त रीति से किया हुआ भजन बड़े महत्व का होता है। पाप भी गुप्त किए हुए बड़े भयंकर होते हैं, भजन भी बड़ा लाभदायक होता है। तुम गुप्त दिया हुआ दान भी बड़ा लाभदायक है। गुप्त दान कौन सा है? घर वालों से छिपाकर देना चोरी है, गुप्त दान नहीं है। गुप्त दान कौन सा है? जिसके घर में चला जाए उसे पता नहीं चले कि कहाँ से आया है, किसने दिया है, देने वाले का पता न लगे, यह गुप्त दान होता है। घर वालों से छिपाकर देना चोरी है, चोरी का पाप होता है। एक बार सुबह के प्रवचनों में मैंने कह दिया कि गरीबों की सेवा करो, तो एक भाई बोले, गरीबों की सेवा करते हैं तो गरीब तंग कर देते हैं महाराज। तो मैंने कहा, सेवा इस ढंग से करो कि उन्हें मालूम ना हो कि किसने सेवा की, वह तो आपकी सेवा है। नहीं तो लोगों में झंडा फहराते हैं कि हम देते हैं, भीड़ बहुत हो जाएगी, लोग लूट लेते हैं, तंग करते हैं। यह सेवा का भाव नहीं है, केवल वाह वाह लेनी है और कुछ नहीं है। भीतर का भाव हो जाए कि इसके घर कैसी चीज पहुँचे, किस तरह से इनकी सहायता हो जाए, कैसे गुप्त दिया जाए, तो उस दान का महात्म है। ऐसे ही गुप्त रीति से भजन हो, भगवान के नाम का जप भीतर ही भीतर हो। नाम जप भीतर से नहीं होता है तो बोल कर करो, कोई परवाह नहीं, पर भाव दिखावटीपन का नहीं होना चाहिए। कोई देख भी ले तो वह इतना दोष नहीं है, प्रत्यु दिखावे का भाव महान दोष है। आप नित्य निरंतर भजन में लग जाओ, कहीं कोई देख भी ले तो सावधान हो जाओ। इसके लिए यह नहीं कि हमारा भजन ही बंद हो जाए। पहला, भगवान के होकर भजन करें। दूसरा, भगवान का ध्यान करते हुए भजन करें। तीसरा, गुप्त रीति से करें। चौथा, निरंतर करें, क्योंकि बीच में छूटने से भजन इतना बढ़िया नहीं होता। निरंतर करने से एक शक्ति पैदा होती है। जैसे बहनें माताएं रसोई बनाती है, तो रसोई बनावे तो 10-15 मिनट बनाकर छोड़ दे, फिर घंटा भर बाद में शुरू करे, फिर थोड़ी देर बनावे, फिर घंटा भर ठहर कर करने लगे। इस प्रकार करने से क्या रसोई बन जाएगी? दिन बीत जाएगा पर रसोई नहीं बनेगा। लगातार किया जाए तो चट बन जाएगी। ऐसे ही भगवान का भजन लगातार हो, निरंतर हो, छूटे नहीं। रात दिन सुबह शाम कभी भी छूटे नहीं।